अभी तो अप्रैल का महीना और गर्मी बहुत शदीद हो गई हुई है और इतनी लंबी दोपहर के बाद ना शाम के टाइम अक्सर अब कुछ मीठा खाने को दिल करता है। अभी असर की नमाज में टाइम था तो मैं किचन में आई, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था तो फ्रिज खोल पर सामने मुझे ना केले पड़े नज़र आए। सोचा चलो बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 केले लिए थे। अच्छा, मेरे केले जो थे ना थोड़े छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने 4 लिए थे। अगर आपके पास केला थोड़ा साइज़ में बड़ा हो ना, आप 2 या 3 भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और कोशिश करें कि जो केले हैं ना वो आप सही जो पके हुए होते हैं ना उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इजीली मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 केले लिए थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से मैश किया। उसके बाद उसके अंदर हाफ़ कप मैंने ना कुकिंग ऑयल डाल दिया था और हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मैंने ना मिक्स किया था। आपने इतना मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें जो है ना वो यकजान हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक अंडा डाला है। अंडा आपने ना रूम टेम्परेचर वाला लेना है और केले भी आपने ना रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं। मैंने ना फ्रिज में से केले निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिए थे। जब वो रूम टेम्परेचर पे आया तो फिर उनको मैंने यूज़ किया था। अच्छा, अच्छे तरीके से अंडे को मिक्स करने के बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें दालचीनी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस और हाफ़ कप जो है ना आपने इसमें पिसी हुई चीनी का डालना है। 1 पिंच सारा आपने इसमें नमक डालना है और 1.5 कप इसमें आपने मैदा डाल देना है। मैदा छान के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया हुआ है तो अक्सर इनमें ना कीड़ा या सुसरी वगैरह जो है ना वो पैदा हो जाती है, तो उसको छान के इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा ना आपको शुरू में ज़रा सॉलिड लगेगा, लेकिन ना जब आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना ये सॉफ्ट होता जाएगा। यहाँ पे हम बेकिंग मोल्ड लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल लगा के जो है ना बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जस्ट जो है ना कुकिंग ऑयल लगा के ना ब्रश करके आप उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दें। उसके बाद इसके अंदर हमने जो बैटर तैयार किया था वो डाल देंगे। इसको अच्छे से टैप टैप करेंगे ताकि तमाम जो बैटर है बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट चिप डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अपना जो ओवन था ना ओपरी हीट किया हुआ था और बनाना ब्रेड में इसके अंदर बेक होने के लिए रख गई थी और बाहर इतनी तेज़ तूफान और एकदम आंधी आई है ना कि लाइट बंद हो गई थी। वैसे तो यूपीएस चल रहा था, लेकिन जो बेकिंग है ना वो उस पर नहीं होती। तो मैं जल्दी से वापस किचन में आई। यहाँ पे आके जल्दी से मैंने पतीला गर्म करने के लिए रखा। मुझे यही टेंशन थी कि मेरी ब्रेड ख़राब ना हो जाए, तो बस जल्दी से यहाँ पे मैंने ना, मुझे स्टैंड भी नहीं मिला, मैंने जल्दी से जो बर्फ़ वाला प्याला होता है ना वही रखा। उसके ऊपर मैंने जो बनाना ब्रेड थी वो रख दी। अच्छे से ना मैंने कवर करके 40 मिनट्स के लिए रख दिया था। और 40 मिनट्स के बाद जब मैंने कवर रिमूव किया था ना तो हमारी ब्रेड जो थी ना वो अच्छे से बेक हुई हुई थी। तो निकालने से पहले ना इसके अंदर मैंने टूथपिक डाल के चेक कर लिया था। और बस जब ठंडा हो गया इसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे और इसके बटर पेपर रिमूव करेंगे। और ये आप इसकी यहाँ पे फाइनल लुक देख लें। अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की जो है ना बनाना ब्रेड रेडी हुई थी। और आज आप लोगों को मैंने विदाउट बेकिंग ओवन ना वो भी उस तरीके से भी आपको बेक करना बताते हैं। 40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है। और अगर आपको थोड़ा सा अंदर से रॉ लगे ना तो थोड़ा सा टाइम आप इसको और देते